ओम शांति। गणेश जी के अंगों की विशेषताएं और उनका आध्यात्मिक रहस्य का अध्ययन चल रहा है और उसके तहत आज हम गणेश जी के 4 हाथों का आध्यात्मिक रहस्य समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि गणेश जी के 4 हाथ हैं और वो किस प्रकार से अलंकारित हैं। गणेश जी के सबसे पहले 2 ऊपर के जो हाथ हैं उसमें एक हाथ में कुल्हाड़ी है और दूसरे में रस्सी है। कुल्हाड़ी क्या कार्य करती है? काटने का, और रस्सी बांधने का। तो काटना क्या है और बांधना क्या है? काटना वो है जो हमें परेशान करे, चिंताओं में डाले, हमें चैन से ना बैठने दे। ऐसी चीज़ों को हमें काटना चाहिए। और ऐसी चीज़ें कौन सी हैं उनको एक एक करके समझेंगे और उसकी जगह हमें किससे उस चीज़ को बांधना है, किस मर्यादा में अपने जीवन को बांधना है, वो दोनों ही चीज़ें हम कंपैरिजन करते हुए स्टडी करेंगे। सबसे पहले परचिंतन को काटना है, क्योंकि परचिंतन करने के बाद कहीं ना कहीं मन में हलचल होती है कि आज कह तो दिया, पर चिंतन करते ही हमारे मन में एक बेचैनी होती है, हमारा मन खराब हो जाता है। तो पर चिंतन की जगह मर्यादा की रस्सी प्रभु चिंतन से अपने जीवन को बांधना है। प्रभु चिंतन करो और अपना जीवन सुखी बनाओ। फिर दूसरा है, किसको काटना है? पर निंदा को। पर निंदा वो है कि यदि मेरे मुंह से किसी की निंदा निकल गई तो अब वो जाने कहाँ पहुँचेगी और किस रूप में पहुँचेगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी कठिन है। और मन में एक भय भी पैदा होता है कि निकल तो गई है, अब किस रूप में आएगी कुछ कह नहीं सकते। तो पर निंदा की जगह प्रभु स्तुति की रस्सी से अपने जीवन को बांधना है। तीसरा किसे काटना है? अटैचमेंट। अटैचमेंट, मैं किसी से प्यार करती हूँ, वो रो रहा है तो मैं भी उसके साथ बैठ करके रो रही हूँ। अटैचमेंट, मेरा एक साथी है, रास्ते चलते चलते गिर गया, मैं भी उसके साथ गिर गई, दैट इज़ अटैचमेंट। उसकी जगह अटैचमेंट को काटना है, उसकी जगह डिटैचमेंट से अपने जीवन को बांधना है। डिटैचमेंट, मेरा साथी रो रहा है, मैं संग उसके साथ खड़ी रह करके संतुलित रह के उसको हंसाने का प्रयास कर रही हूँ, दिस इज़ डिटैचमेंट। मेरा साथी गिर गया है लेकिन मैं दृढ़ता से खड़ी हूँ और उसको उठाने का प्रयास कर रही हूँ, दिस इज़ डिटैचमेंट। क्रोध को काटना है। क्रोध एक अग्नि है, जो व्यक्ति क्रोध करता है वो भी जलता है उस अग्नि में, और उसके साथ जो रहते हैं उसकी तपन भी दूसरे अनुभव करते हैं। तो क्रोध